हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो मेन हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। आर्टिकल्स में और हेडिंग्स में जो टफ वर्ड्स हैं हमने उसे पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि हम उसके एंटोनिम सिनोनिम्स और जो हाईलाइटेड सेंटेंस हैं पूरे के पूरे सेंटेंस हमने हाईलाइट कर दिए हैं, जिससे कि उसमें कौन सा ग्रामर का रूल लगा हुआ है ये भी इस वीडियो में डिस्कस कर सकें। चलिए मूव करते हैं हेडिंग्स की तरह। जो पहली हेडिंग्स है वो है एक रेस से संबंधित, मतलब कि एक रेस हुई है, उसे अभिलाष टॉमी ने जीता है। अभिलाष टॉमी जो जिनका फ़ोटो जो है ये दिख रहा है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ और आप लोग उसे डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद यही हेडिंग्स और यही आर्टिकल जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसे खुद से 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके माइंड में इसके एंटोनिम सिनोनिम्स और जो वर्ड्स हैं वो और ग्रामर रूल्स ये सब फिक्स हो जाएँ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे मैं क्विजेस कराता हूँ, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से सिलेक्टेड होते हैं। उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, ग्रामर रूल्स मतलब एरर्स होती हैं और फिलर्स भी होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभिलाष टॉमी इनका नाम है, इन पर्सन्स का नाम है अभिलाष टॉमी। माई ड्रीम टीम जो इनकी ड्रीम टीम थी, माई ड्रीम टीम हेल्प्ड, इनकी जो टीम थी मतलब टीम में इनके फिजियोथेरेपी होंगे, इन्हें गाइड करने वाले होंगे पर्सन, वो उनकी टीम बन गई। माई ड्रीम टीम हेल्प मी, इनकी मदद की है, मी आया हुआ है अभिलाष टॉमी के लिए। विन द रेस, रेस को जीतने में, मतलब कि जो इनकी टीम है अभिलाष टॉमी की, उनकी टीम ने इनकी मदद की है रेस को, मतलब जो प्रतियोगिता हुई है उसको जीतने में। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल देखेंगे। माई जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, माई जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ड्रीम भी एडजेक्टिव है, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। टीम जो है यहाँ पर ये हमारा नाउन है। हेल्प, टीम ने मदद की है। मी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है, तो आई या माई का मी हो गया। विन द रेस, रेस को जीतने में, विन मीन्स होता है जीतना, रेस में कोई प्रतियोगिता में जीती है उसी में। अब ये पेज नंबर 14 पे बताया गया है कौन सी रेस हुई होगी। जब हम पूरा आर्टिकल रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी इन्होंने रेस जीती है। सेकेंड हेडिंग जो है वो है मणिपुर से संबंधित। मणिपुर अनरेस्ट, मणिपुर में जो अभी हाल ही में वायलेंस हुआ था, जब हाई कोर्ट ने एक मतलब डिसीजन दिया था कि आप मतलब सरकार से कहा था कि आप जो है मैती कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में आप डाल सकते हैं, मतलब कि उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसके बाद मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हुई थी, मतलब हिंसा हुई थी बहुत बड़े स्तर पर। उसके बाद वहाँ पर आर्मी उतारी गई। अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कुछ जिलों में लागू किया गया है, अभी भी वहाँ पर चल रहा है, तो उसी से संबंधित है ये हेडिंग। मणिपुर अनरेस्ट, मणिपुर में जो अशांति हुई थी उससे। द इम्बर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट स्टिल ग्लो, इम्बर्स, इम्बर्स मीन्स होता है जो जैसे कोई लकड़ी है अगर जल जाए, उसके बाद जलने के बाद वो लाल लाल हो जाए, उसमें से धुआं निकले, उसे कहते हैं इम्बर्स। द इम्बर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट हुई थी मतलब जो संघर्ष हुआ था या वायलेंस हुई थी, उसका जो अंश है मतलब कुछ पार्ट जो है अभी भी, स्टिल माने अभी भी, ग्लो अभी भी वो वहाँ पर जीवित है या जिंदा है, मतलब अभी भी वहाँ पर थोड़ी बहुत हिंसा जो है लोगों के बीच में हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कन्फ्लिक्ट जो है वो सुलग रही है, मतलब दोनों के बीचों के बीच, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो नफरत है वो अभी भी सुलग रही है। इम्बर्स में जो लकड़ी जलने के बाद जो सुलगती हुई लकड़ी है उसे कहते हैं इम्बर्स। स्टिल जो है वो एडवर्ब है। अब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इम्बर्स जो है वो हमारा नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब जो ग्लो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, कन्फ्लिक्ट जो है वो नाउन है। कन्फ्लिक्ट इसलिए नाउन है क्योंकि निश्चित कर दिया गया है कि मणिपुर की कन्फ्लिक्ट हुई है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। बोथ, बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाएगा। बोथ हमेशा दो के लिए आता है। बोथ
मैती एंड कुकी ग्रुप्स, मैती और कुकी ग्रुप जो हैं, मतलब जिन दो कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हुई थी, ये मैती और कुकी हैं। मैती एंड कुकी ग्रुप्स हैव डिमांड्स, मैती और कुकी ग्रुप्स की मांग है, कुछ मांगे हैं उनकी, एंड कंसर्न्स और कुछ चिंताएं हैं। कंसर्न्स मीन्स चिंताएं हैं, मतलब दोनों कम्युनिटीज ने कुछ मांग की है, मैती और कुकी ने, और कुछ उनकी चिंताएं भी हैं कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि अनरेस्ट फैल जाए। पेज नंबर 11 पे इस आर्टिकल को पूरा डिस्कस किया गया है। ग्राउंड जीरो है, मतलब सब पूरा ज़मीनी स्तर इसमें डिस्कशन किया जाता है। ग्राउंड जीरो मतलब स्टार्टिंग से क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस समय क्या है स्थिति, तो पूरा डिस्कशन इसमें किया जाता है। ये हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आती है किसी न किसी केस से संबंधित। अब ये है थर्ड जो हेडिंग है वो है पाकिस्तान से संबंधित, इमरान खान से संबंधित है। अभी हाल ही में इमरान खान को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ये पेश हुए थे जमानत लेने के लिए, बाद में उन्हें वहाँ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था हाई कोर्ट से ही ज़बरदस्ती। इन्हें पीटा भी गया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, मतलब वायलेंस होने लगी कि इन्हें रिलीज़ किया जाए। उसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिलीज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो मतलब गिरफ्तारी हुई थी, मतलब अरेस्ट जो हुई थी, उसे नल एंड वाइड कर दिया, मतलब कि कहा ये गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अब उसी के परिणाम हैं, देखिए, आफ्टर मैथ ऑफ प्रोटेस्ट। आफ्टर मैथ में होता है रिजल्ट, आफ्टर मैथ का सिनोनिम होता है रिजल्ट, आउटकम या कॉन्सिक्वेंस, ये सब आफ्टर मैथ के सिनोनिम हैं। आफ्टर मैथ ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, उसका परिणाम क्या है। अब क्या है, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, मतलब इमरान खान के जो सपोर्टर थे, उन्हें जेल में डाला जा रहा है गिरफ्तार करके आर्मी एक्ट के तहत। ऑफिशियल्स हैंड ओवर, ऑफिशियल्स ने हैंड ओवर में होता है सौंप देना या सबमिट कर देना। ऑफिशियल्स हैंड ओवर। अब देखिए लिस्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ऑफिशियल्स हैंड ओवर अ लिस्ट ऑफ वांटेड पीपल टू इमरान, जो इमरान खान के लोग हैं, मतलब जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों की जिनकी तलाश की जा रही है, मतलब वांटेड लिस्ट में है, उनकी लिस्ट जो है वो सौंप दी है किसको, आर्मी को। उसके बाद आर्मी जो है पुलिस के साथ मिल करके उन्हें जेल में डाल रही है। ऑफिशियल्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैंड ओवर जो वर्ब है वो भी प्लूरल आई हुई है। आर्टिकल ए यहाँ पे लगेगा लिस्ट से पहले, क्योंकि लिस्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। वांटेड जो आया हुआ वो पीपल के लिए आया, वांटेड है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पीपल टू इमरान, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं या इमरान खान के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी, उन्हें वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ। आज हम इस वीडियो में 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो भी छोटे छोटे हैं, दोनों करंट से संबंधित हैं, इसलिए से लिए हैं क्योंकि ये करंट में पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। आरबीआई टू पुल आउट 2000 नोट्स। आरबीआई ने क्या किया है, कल रात में वही 8 बजे के आसपास में एक आरबीआई ने विज्ञप्ति जारी की। उसमें उसने कहा कि जो 2000 के नोट्स हैं इस समय लोगों के पास, जो एक लोगों के घरों में रखे हुए हैं या बिजनेस, मतलब कहीं भी रखे हुए, उनकी पॉकेट में रखे हुए हैं, जो कि सर्कुलेशन में है, मतलब उनका यूज किया जा रहा है, उन्हें जो आरबीआई है पुल आउट करेगी। पुल आउट मीन्स होता है विड्रॉ करना, विड्रॉ मीन्स वापस लेना, विड्रॉ मीन्स वापस लेना। आरबीआई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। पुल आउट जो है एक फ्रेज होती है, इसके में होता है किसी चीज़ को वापस लेना। आरबीआई टू पुल आउट मीन्स वापस लेगी 2000 के जो नोट्स हैं उन्हें, कहाँ से, फ्राम एक्टिव सर्कुलेशन। फ्राम माने जो एक्टिव सर्कुलेशन है, एक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के अंत में आई वी आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, और ओ यू एस आता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव में आई वी आ रहा है, इसलिए क्वांटिटी जो है वो एडजेक्टिव है, एप्टीट्यूड जो है वो नाउन होता है। तो फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन, जो इस समय लोगों की जेबों में पैसे हैं या घर में पैसे हुए हैं वो एक्टिव सर्कुलेशन हुआ, तो वहाँ से आरबीआई जो है 2000 के नोट्स जो है वापस लेगी। अब इसकी डेट जो पूछी जा सकती है, कब तक वापस करने की डेट क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व, देखिए द जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए लगता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे,
ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे डिसाइडेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को निर्णय लिया। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। ऑन फ्राइडे मतलब कल की बात की जा रही है, इसीलिए सिंपल पास्ट में लिखा गया है सेंटेंस। डिसाइडेड निर्णय लिया है। टू विड्रा, विड्रा मीन्स होता है वापस लेना या पुल आउट करना। टू विड्रा 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स, जो 2000 के बैंक नोट्स हैं उन्हें वापस लेगी। विड्रा मीन्स होता है वापस लेना। 2000 डिनोमिनेशन मतलब 2000 जिसमें छपा हुआ है वो नोट्स जो हैं वापस ले लेगा आरबीआई। फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जो इस समय नोट्स यूज की जा रही हैं 2000 की, उन्हें वापस ले लेगा। इन परसुएंस ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी, जो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी में ये होता है जो मतलब कि कटे फटे नोट होते हैं, मतलब कि गल जाते नोट्स हैं, वो डैमेज नोट्स होते हैं, उन्हें सबको आरबीआई अपने पास वापस ले लेता है। इसी पॉलिसी के तहत आरबीआई ने कहा है कि इसी पॉलिसी के तहत हम 2000 के नोट्स भी वापस ले रहे हैं। दूसरा कोई रीज़न देने को इन्हें मिला नहीं। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि, हाउ एवर मीन्स यद्यपि द 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स हैं, विल कंटिन्यू। हाउ एवर मीन्स यद्यपि द 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स हैं, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे, मतलब अभी उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया। विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, वो लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब अभी भी 2000 के नोट्स जो हैं वो लीगल टेंडर है, मतलब पूरी तरीके से उन्हें समाप्त नहीं किया गया, मतलब ऐसा नहीं है डीमोनेटाइजेशन हो गया है कि अब उन्हें वो चलेंगी ही नहीं, मतलब अभी सर्कुलेशन में रहेंगी कुछ दिन तक। हाउ एवर में यद्यप द 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स हैं, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे टू बी लीगल टेंडर के रूप में, मतलब अभी जो हैं 2000 के नोट जो हैं बैंक में जाकर के बदल सकते हैं। टू बी लीगल टेंडर। अ सिमिलर विड्रॉल, मतलब उसी तरीके से विड्रॉल हुआ है। अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन वाज अंडरटेकन इन 2013 एंड 2014। अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स, जो नोट्स थे मतलब 2013-14 के दौरान जब दो मतलब 500 और 1000 के जो नोट्स थे, इसी तरीके से वापस लिए गए थे सर्कुलेशन से। अब देखिए आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो विड्रॉल के लिए आया हुआ है। विड्रॉल जो है वो नाउन है, सिमिलर जो है वो एडजेक्टिव है। आ सिमिलर विड्रॉल मतलब इसी तरीके से इससे पहले भी नोट्स वापस लिए गए हैं। सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स मतलब नोट्स जो थे सर्कुलेशन में उन्हें वापस लिया गया था। फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से। वाज अंडरटेकन, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। वाज अंडरटेकन इन 2013 एंड 2014, 2013 और 2014 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस दौरान भी जो 500 और 1000 के नोट्स थे उन्हें वापस लिया गया था सर्कुलेशन से, मतलब एक्टिव सर्कुलेशन से वापस लिया गया था। इसी तरीके से सिमिलर विड्रॉल मतलब इसी तरीके से नोट्स वापस लिए गए थे 2013 और 2014 के दौरान। एज इन द डेज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन में होता है विमुद्रीकरण। एज इन द डेज आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिनों के बाद। द डिसीजन टू विड्रा 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स हैं उनका वापस लेने का निर्णय है। इज आल्सो लाइकली टू स्ट्रेन द सिस्टम, जो 2000 के नोट लेने का जो निर्णय है वापस लेने का, विड्रा 2000 नोट्स, इज आल्सो लाइकली टू स्ट्रेन। आल्सो जो है ये एडवर्ब है, लाइकली जो है ये लाइकली टू समथिंग, किसी चीज़ की संभावना होना। लाइकली टू स्ट्रेन, स्ट्रेन में होता है तनाव पैदा करेगा। द सिस्टम, जो सिस्टम है उसमें अब 2000 के नोट्स बदलने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, तो क्या होगा इससे स्ट्रेन होगा, मतलब तनाव होगा उन लोगों के बीच में। बिसाइड्स क्रिएटिंग एन एंजाइटी एंड इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, अब होगा क्या, लोगों को इनकन्वीनियंस होगा मतलब असुविधा होगी, टू द पब्लिक, जो आम आदमी है उसे नोट बदलने के लिए, अपने 2000 के नोट बदलने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, उससे उसे इनकन्वीनियंस होगा इससे। तो बताया गया है इज आल्सो, जो 2000 के नोट्स वापस लेने की जो वो किया गया है, टू स्ट्रेन द सिस्टम, वो सिस्टम जो है मतलब तंत्र जो है, मतलब लोग जाएंगे बैंक में तो बैंक वालों को समस्या होगी, ठीक, जब नोट बदलेंगे वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा, एंजाइटी होगी, मतलब लोगों को परेशानी होगी, और इनकन्वीनियंस होगी टू द पब्लिक, जो आम आदमी है उसे। द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई की बात की गई है।
द सेंट्रल बैंक, द आरबीआई हैज़ एडवाइज द पब्लिक, आरबीआई ने पब्लिक को निर्देश दिए हैं या सलाह दिया है। एडवाइज में होता है सलाह देना, सलाह देना। एक होता है एडवाइज और एक होता है ADVICE, ये होता है नाउन। तो सेंट्रल बैंक ने पब्लिक को सलाह दी है टू डिपॉजिट 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स आपके पास पड़े हैं, टू डिपॉजिट उन्हें जमा कर दो, 2000 नोट्स इनटू दियर बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स में। मतलब आरबीआई ने कहा है कि जो मैंगो पीपल हैं, मतलब आम जनता है, वो 2000 के नोट्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स में जमा कर दें। एंड और अथवा एक्सचेंज देम, एक्सचेंज मीन्स बदल ले, एक्सचेंज देम, जो 2000 के नोट्स हैं उन्हें बदल लें, इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन एट एनी ब्रांच, एट एनी ब्रांच मतलब किसी भी ब्रांच में 2000 के नोट्स ले जाइए आप और उन्हें छोटे छोटे मतलब 500 के या 100 के नोट्स में बदल लीजिए, एक्सचेंज के लिए बदल लीजिए। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। द सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात की गई है। हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक बन रहा है। द सेंट्रल बैंक हैज़ एडवाइज, एडवाइज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आरबीआई ने सलाह दी है पब्लिक को टू डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, क्रेडिट इसका अपोजिट होता है, क्रेडिट मीन्स होता है निकालना, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। 2000 नोट्स, 2000 के नोट्स जमा कर दीजिए, इनटू दियर बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स में, एंड और अथवा, आर मीन्स अथवा, एक्सचेंज देम, अथवा बैंक नोट्स को बदल लीजिए, एक्सचेंज मीन्स बदल लेना, इनटू बैंक नोट्स, बैंक नोट्स में, ऑफ अदर डिनोमिनेशन, जो अन डिनोमिनेशंस है मतलब 500 की और 100 की नोट्स में बदल लीजिए, एट एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में। ऐसा आरबीआई ने मैंगो पीपल को सलाह दी है कि किसी भी ब्रांच में जा कर के आप जो अपने नोट्स हैं उन्हें बदल सकते हैं, या तो अपने खाते में जमा कर दीजिए या तो किसी बैंक में जा कर के उन्हें अन्य नोट्स में चेंज करवा लीजिए, 100 की या 500 की नोट्स में उन्हें चेंज करवा लीजिए। अब ये जो आर्टिकल है ये है कर्नाटका से संबंधित। ओनली एम्बिशन इज टू यूनाइट द अपोजिशन पार्टीज टू फाइट द बीजेपी। ओनली एम्बिशन, ओनली मैंने केवल, एम्बिशन ओनली जो है वो एडजेक्टिव है, एम्बिशन जो है वो हमारा नाउन है। ओनली एम्बिशन इज केवल एक महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन में होता है महत्वाकांक्षा या इरादा। टू यूनाइट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू यूनाइट द अपोजिशन पार्टीज, जो बीजेपी के खिलाफ जो मतलब जो अन्य पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ करके वो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज को यूनाइट करने का केवल एक महत्व है, टू फाइट द बीजेपी, बीजेपी से लड़ने के लिए, 2024 की तैयारी करने के लिए। से शरद पवार, ऐसा शरद पवार ने कहा है। शरद पवार ने कहा है कि केवल एक एम्बिशन है, केवल एक लक्ष्य है या एक महत्वाकांक्षा है कि 2024 में जो है बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सभी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए। द डिफीट ऑफ द बीजेपी, डिफीट मीन्स हार, डिफीट मीन्स हार, दा लगा हुआ है क्योंकि निश्चित हो चुकी है, मतलब कर्नाटक में जो है बीजेपी निश्चित रूप से हार चुकी है, इसलिए दा लगा हुआ है। डिफीट से पहले, डिफीट जो है वर्ब के सॉरी नाउन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। डिफीट जो है नाउन भी होता है और डिफीट वर्ब भी होता है, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। द डिफीट ऑफ द बीजेपी, जो बीजेपी की हार हुई है इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन, कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में। इज, आप देखिए डिफीट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आ रही है क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये ग्रामर का रूल है और इसमें एरर्स इसके बेस पर डाली जाती हैं। इज, द डिफीट ऑफ द बीजेपी इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन इज पार्ट ऑफ, अब जो डिफीट हुई है मतलब जो हार हुई है कर्नाटका में बीजेपी की वो हिस्सा है। अब यहाँ पर आ पार्ट ऑफ लिख सकते हैं, आ पार्ट ऑफ एक हिस्सा है, एन इमर्जिंग पैटर्न जो एक पैटर्न उभर रहा है, इमर्जिंग में होता है उभरना मतलब सामने आना, एन इमर्जिंग पैटर्न ऑफ पीपल टर्निंग अगेंस्ट इट अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में ये पैटर्न है कि अब लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, ये एक इमर्जिंग पैटर्न है। पीपल टर्निंग अगेंस्ट मतलब कि टर्न अगेंस्ट मतलब बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, इट बीजेपी के लिए आया हुआ, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में।
अब यहाँ पर हम देखें ग्रामर रूल। देखिए यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, डिफीट के लिए आया हुआ है क्योंकि डिफीट जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, द लगा हुआ है बीजेपी के लिए, द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। इन जो है प्रीपोजिशन है, द फिर से आया हुआ है, लेकिन द जो आया हुआ है वो इलेक्शन के लिए आया हुआ है। कर्नाटका असेंबली जो है ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। इज जो है वो डिफीट के लिए आया हुआ है। आ पार्ट ऑफ जो डिफीट हुई है बीजेपी कर्नाटका में वो एक हिस्सा है। एंड इमर्जिंग पैटर्न जो एक पैटर्न बना हुआ मतलब पैटर्न बन रहा है, इमर्जिंग माने उभर करके सामने आ रहा पैटर्न है कि लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। ऑफ पीपल लोगों का जो पैटर्न है, टर्निंग अगेंस्ट इट जो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी से नफरत करने लगे हैं। अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, ऐसा शरद पवार जी का मानना है कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही, मतलब सॉरी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार से, ऐसा एनसीपी के चीफ जो है मुखिया शरद पवार ने कहा है। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा है कि अब एक पैटर्न बन रहा है जो कि बीजेपी के खिलाफ लोग जा रहे हैं, एक मतलब पैटर्न उभर के सामने आ रहा है। मिस्टर पवार हु विल बी अटेंडिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी। देखिए हु जो है वो मिस्टर पवार के लिए आया हुआ, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु विल बी अटेंडिंग जो अटेंड करेंगे, मतलब कि आज जो सेरेमनी है उसे अटेंड करेंगे। द स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह को ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट की जो कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है उसमें वो शिरकत करेंगे, मतलब कि शामिल होंगे या उसे अटेंड करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट को लेड बाई सिद्धरमैया, अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी उसका नेतृत्व करेंगे। लेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना या चेयर्ड बाई, इसका सिनोनिम होता है, मतलब गवर्नमेंट जो बनेगी उसकी अध्यक्षता या मुखिया जो है वो मिस्टर सिद्धरमैया साहब रहेंगे। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए आता है। ऑन सैटरडे शनिवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, इसीलिए डे से पहले प्रीपोजिशन आन आया हुआ, मतलब सैटरडे से पहले आन आया हुआ है। टोल्ड द हिंदू, उन्होंने हिंदू को बताया। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे, मिस्टर पवार के लिए कौन सी वर्ब आई हुई है, इसमें हम ये खोजेंगे। मिस्टर पवार हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विल बी अटेंडिंग मतलब टेंस जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस में लिखा गया है। हु विल बी अटेंडिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसे अटेंड करेंगे। द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का, अब कांग्रेस गवर्नमेंट की अध्यक्षता या मतलब उसका नेतृत्व करा जाएगा सिद्धरमैया के द्वारा। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में, अब जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी वो बेंगलुरु में होगी। ऑन सैटरडे शनिवार को। टोल्ड द हिंदू, अब मिस्टर पवार के लिए वर्ब जो आ रही है मेन वर्ब वो है टोल्ड। मिस्टर पवार ने हिंदू को बताया, हिंदू मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया उन्होंने कि वो जो है बेंगलुरु जाएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द डिफीट ऑफ द बीजेपी इन 2014, जो डिफीट है 2024 में बीजेपी की जो हार है, वाज इन नेशनल इंटरेस्ट, वाज इन नेशनल इंटरेस्ट वो जो है राष्ट्र हित में होगी। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स होता है राष्ट्र हित में होना। एडिंग दैट जोड़ते हुए, एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए कि ही हैड नो, मिस्टर पवार ने कहा है कि जो 2000 दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है। द डिफीट, और डिफीट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आई हुई है। द डिफीट ऑफ द बीजेपी इन 2024, 2024 में जो बीजेपी की जो हार है वाज इन नेशनल इंटरेस्ट वो राष्ट्र हित में है। एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए, ये पूरी फ्रेज होती है इसके मीन्स होता है जोड़ते हुए। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स होता है राष्ट्र हित में जोड़ते हुए। एडिंग दैट मीन्स जोड़ते हुए। ही हैड नो पर्सनल, ही हैड नो पर्सनल एम्बिशंस मतलब उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, पर्सनल एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन में होता है महत्वाकांक्षा। आफ्टर बीइंग इन वेरियस पोजीशन ऑफ पावर फॉर ओवर 6 डिकेड्स मतलब पिछले 60 मतलब
60 साल से या 6 दशक से जो हैं वो भिन्न भिन्न पोजीशंस पर रहे हैं, मतलब भिन्न भिन्न सत्ता में, सॉरी, वेरियस पोजीशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता की भिन्न भिन्न पोजीशंस पर रहे हैं। मतलब उसके बाद अब इन्हें कोई भी पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि हमें कोई भी लालच नहीं है, उनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में पेश किया जाए। माई ओनली एम्बिशन इज टू ब्रिंग टुगेदर पार्टीज, मतलब माई किसके लिए आया हुआ है, शरद पवार साहब के लिए आया हुआ है। माई ओनली एम्बिशन है, इनकी केवल एक इच्छा है, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा या इच्छा है, टू ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर में साथ लाना, टू ब्रिंग टुगेदर पार्टीज, पार्टीज को साथ लाना इनकी केवल एक महत्वाकांक्षा है। एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, और बीजेपी का एक विकल्प, अल्टरनेटिव में विकल्प प्रदान करना इनका मेन लक्ष्य है या मेन एम्बिशन है। मिस्टर पवार सेड, मिस्टर पवार ने कहा, इन अ कैंडिडेट, एक मतलब कि गुस्से हुए भाषण में। देखिए माई जो है यहाँ पर हमारा हो गया, माई आया हुआ है एम्बिशन के लिए, ठीक। माई एडजेक्टिव है, ओनली भी एडजेक्टिव है, एम्बिशन जो है वो हमारा नाउन है, और माई जो है वो एम्बिशन के लिए आया हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, टू ब्रिंग टुगेदर पार्टीज, पार्टीज को साथ लाना। एंड देखिए, एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग लिखा हुआ है, तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, एक विकल्प प्रदान करना है, टू द बीजेपी, बीजेपी का एक विकल्प प्रदान करना इनका मेन लक्ष्य है या इनकी एम्बिशन है। मिस्टर पवार से, मिस्टर पवार ने कहा, इन अ कैंडिडेट, जब गुस्सा करके जवाब देते हैं उसे इन अ कैंडिडेट बोलते हैं। एग्जॉस्टिव कन्वर्सेशन, मतलब बहुत अधिक उनके साथ बातचीत हुई थी उसके बाद, मतलब जब झुलझुला करके जो आंसर देते हैं। दैट स्पैन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, जो कि उसमें डिस्कस किया गया, जो एग्जॉस्टिव कन्वर्सेशन हुई, मतलब अत्यधिक बातचीत जो हुई उसमें डिस्कस की गई राजनीतिक, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, जो इस समय राजनीतिक सिचुएशन है देश में उसको डिस्कस किया गया इन द कंट्री, देश में। द लीडरशिप ऑफ द एनी फ्यूचर नॉन बीजेपी फॉर्मेशन, लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, फ्यूचर नॉन बीजेपी फॉर्मेशन जो कि बीजेपी से संबंधित ना हो। द शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, द शिवसेना यूबीटी, द शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस रिलेशनशिप एंड हिज नेफ्यू अजीत पवार, जो बातचीत हुई है कांग्रेस की रिलेशनशिप पर हुई है, और यूपीटी मतलब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके संबंध, और एनसीपी, एनसीपी की जो मतलब जो महाविकास अघाड़ी दल है उस पर बातचीत की गई। एंड हिज नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स जो इनका भतीजा है शरद पवार का, अजीत पवार, अजीत पवार एलिज्ड टाइज विद द बीजेपी की, अजीत पवार के जो संबंध है, तथा कथित संबंध है बीजेपी के साथ, इस पर इनसे जो है बातचीत की गई, मतलब एग्जॉस्टिव कन्वर्सेशन हुई, मतलब अत्यधिक बातचीत की गई। अब बताया गया है शरद पवार साहब के, द 4 टाइम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, शरद पवार साहब जो हैं वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। एंड और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सेड, अब आया हुआ है शरद पवार साहब के लिए वर्ब हेल्प, सेड उन्होंने कहा, दैट कि द बीजेपी हैड रोब्ड अदर पार्टीज, जो बीजेपी है वो अन्य पार्टियों की चोरी करती है। द बीजेपी हैड रोब्ड अदर पार्टीज, जो बीजेपी ने जो है वो अन्य पार्टियों की चोरी करती है, क्योंकि जो शिव संध्या साहब हैं वो पहले क्या थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी वालों ने अपने में मिला लिया और वहाँ पर सरकार बना ली बीजेपी की। तो रोब करते, रोब मीन्स होता है चोरी करना अदर पार्टीज़ की। टू गेन पावर, सत्ता पाने के लिए, इन सेवरल स्टेट्स, बहुत से राज्यों में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू गेन पावर मतलब सत्ता पाने के लिए, इन सेवरल स्टेट्स कई सारे राज्यों में, सॉरी। एंड और इट कुड विन थ्रू फेयर मीन्स, और जो बीजेपी है इट कुड विन या जीत सकती है, इसकी कम संभावना है, थ्रू फेयर मीन्स सही साधनों से, ओनली इन अ फ्यू सच एज गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आसाम। अब शरद पवार साहब ने कहा है बीजेपी क्या करती है, अन्य पार्टीज की चोरी करती है, रोब मीन्स होता है चोरी करना, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, अन्य पार्टीज की चोरी करती है। टू गेन पावर, सत्ता पाने के लिए, इन सेवरल स्टेट मतलब कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी जो सत्ता में है वो चोरी करके सत्ता में है, मतलब कि एमएलएस की चोरी करती है। एंड और इट कुड विन थ्रू फेयर मीन्स, और बीजेपी जो है, इट आया हुआ है बीजेपी के लिए, बीजेपी जीत सकती है, फेयर मीन्स मतलब कि सही तरीक़ों से, केवल
इन अ फ्यू, केवल इन अ फ्यू मीन्स कुछ राज्यों में, सच एस जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और आसाम। बीजेपी केवल उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम में ही सही साधनों से जीत सकती है, वैसे क्या है, हार जाएगी। देयर इज नो बीजेपी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बीजेपी जो है अधिकतर राज्यों से सफाया चट हो रही है। देयर इज नो बीजेपी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री मतलब भारत के बहुत से हिस्सों से, पार्ट्स मैंने बहुत से हिस्सों से, मोस्ट पार्ट्स मतलब अधिकतर हिस्सों से जो बीजेपी है वो गायब हो चुकी है। नॉट अ सिंगल स्टेट इन द साउथर्न इंडिया, और साउथ के स्टेट्स में किसी में भी बीजेपी नहीं है। ही सेड, ऐसा शरद पवार साहब ने कहा है कि जो बीजेपी है वो चोरी करके अपनी मतलब सत्ता पाती है, एमएलएस की चोरी करती है, पार्टीज की चोरी करती है। उन्होंने कहा है कि अधिकतर पार्ट से जो बीजेपी है वो सफाचट हो चुकी है, और साउथ के स्टेट में तो किसी में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। देन एंड नाउ, देन माने तब, नाउ